हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमआईटी सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फिबोनाची सीरीज कैसे बनती है। लेकिन फिबोनाची सीरीज शायद आपको पता होगी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। जो फिबोनाची सीरीज होती है वो इस तरह से होती है, कुछ जैसे मैंने फर्स्ट नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, फिर वन। तो जीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव। तो ये ऐसे एक सीरीज बनती है। ठीक है, इसको फिबोनाची सीरीज बोलती है। सिंपल प्रोग्राम शायद आपको आता होगा, लेकिन मैं इसमें बाय यूजिंग रिकर्शन करूंगा। ठीक है, रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन एक कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो सी लैंग्वेज का भी ये कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या करते हैं हम? एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फिबोनाची सीरीज का एक फंक्शन बनाया, तो उसमें मैंने जीरो पास किया, तो मुझे फर्स्ट वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे एक स्टैक बन जाता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, मेमोरी के अंदर एक स्टैक बन जाता है जिसमें ये वैल्यू स्टोर कर देता है जीरो। इसी तरह ये स्टोर करेगा फिबोनाची सीरीज ऑफ वन इक्वल्स टू वन। ठीक है, ये दो वैल्यू इसने स्टोर की। जब आप थर्ड वैल्यू निकालो, यानी कि फिबोनाची सीरीज की अगर आप सेकंड की वैल्यू निकाल रहे हो, तो इसमें ये क्या करेगा? यहाँ से वैल्यू पिक करेगा इसके मेमोरी से, विच इज जीरो एंड वन, और इन दोनों को यहाँ से ऐड करके वन प्रिंट करेगा या एलोकेट करेगा। इसी तरह आप जब फिबोनाची सीरीज ऑफ थ्री निकाल रहे हैं, ठीक है, थर्ड टर्म के लिए, तो वो क्या करेगा? वो फिबोनाची सीरीज ऑफ वन प्लस टू, यानी यानी कि इन दोनों को राइट ऐड करेगा, तो यहां से ये इसकी वैल्यू पिक करेगा मेमोरी में से। ठीक है, तो ये रिकर्शन। ठीक है, इसको अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम सी में प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, पहले मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसका लॉजिक कैसे बिल्ड किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ? फाइंड द फिबोनाची सीरीज, स्पेलिंग शायद थोड़े से मिस्टेक हो, बाय यूजिंग रिकर्शन। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ। तो उस फंक्शन में मैंने एक पैरामीटर पास किया, एन। एन क्या इंडिकेट कर रहा है? द नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें प्रिंट करानी है। ठीक है, जैसे आपने पांच प्रिंट करानी है, 10 प्रिंट करानी है, सो दैट इज द एन, राइट। तो मैंने ये फंक्शन बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ एन इक्वल्स टू जीरो, तो ये जीरो रिटर्न करेगा, फर्स्ट टर्म मेरी जीरो होगी। एल्स इफ अगर एन की वैल्यू वन है, तो ये रिटर्न करेगा वन। ठीक है, और बाकी सभी केसेस में ये रिटर्न करेगा, अपने आप को ही कॉल करेगा, और इसमें ये रिटर्न करेगा फिबोनाची ऑफ एन माइनस वन प्लस फिबोनाची ऑफ एन माइनस टू। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन बन गया। अब मैंने क्या किया? एक इंटीजर वेरिएबल लिया अपने मेन फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू एंटर करवा रहा हूँ। एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स फॉर फॉर द फिबोनाची सीरीज, राइट। अब यहाँ पे मैं इसको रीड करा रहा हूँ, इसको एन वेरिएबल के अंदर। अब मैंने एक लूप लगाया, और मैंने लिखा इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ परसेंटेज टी, और मैं अपनी फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करवा रहा हूँ, और इसमें मैंने पास किया आई। ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं इस प्रोग्राम को, और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए जीसीसी कंपाइलर यूज कर रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, मैं यहाँ पे 7 डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए, पहली टर्म आई जीरो, फिर आई वन, वन जीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस थ्री एट। इसी तरह आप कितनी भी टर्म्स डाल दीजिए। ठीक है, मान लिया मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 15 टर्म्स, तो आप देखिए 15 टर्म्स तक का इसने फिबोनाची सीरीज क्रिएट की। अब देखिए, इसको एक बार देख लेते हैं इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया फिबोनाची, पास किया नंबर एन। तो ये नंबर मैंने यहाँ पास किया। तो फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे नंबर पास किया सेवन। ठीक है, तो जब मैंने इसके अंदर सेवन नंबर पास किया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लूप में, ठीक है, लूप यूज किया, और यहाँ पे मैं लिखा आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन एन आई प्लस, और मैंने फिबोनाची में
आई पास किया, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पास किया आई, अगर n की वैल्यू 0, यानी कि पास क्या कर रहा हूँ, n की वैल्यू पहले 0 फिर 1, तो n की वैल्यू 0 है तो रिटर्न 0, तो उसने 0 रिटर्न किया और 0 को प्रिंट करा दिया। फिर i की वैल्यू 1, तो उसने एल्स इफ में आया, यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 और उसने 1 प्रिंट कर दी। फिर i इक्वल्स टू 2 आया, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये स्टोर हो गया स्टैक के अंदर फिबोनाची 0 वैल्यू पे, और ये फिबोनाची 1 के अंदर स्टोर हो गया। अब यहाँ पे जब i की वैल्यू 2 है तो इसने क्या किया, n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 आ गया, और 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, 1 और 0 को, तो ये 1 और 0 है, इसकी वैल्यू को ऐड कर दिया, यानी कि इसने 1 प्रिंट कर दिया। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 आया, ठीक है। अभी i की वैल्यू जब 3 हुई तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो ये जो 1 वैल्यू स्टोर हुई है ये फिबोनाची 2 के लिए स्टोर होगी स्टैक के अंदर, ठीक है। तो जब आपने वैल्यू पास की इसके अंदर 3, तो 3 के लिए क्या हुआ, देखो 3 माइनस 1 2 हुआ, और 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 हुआ, यानी कि ये फिबोनाची 2 प्लस 1 को ऐड करेगा, यानी कि इसके अंदर वैल्यू आ गई 2, और ऐसे ही ये लॉजिक चलता रहेगा। मेरे ख्याल से आपको ये रिकर्शन का ये टॉपिक समझ आया होगा, जिसमें हमने फिबोनाची सीरीज बनाई है विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।